अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। T20 और ओडीआई क्रिकेट में रूल्स में चेंजिंग की गई है, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा, हारिस रऊफ का यानी कि रिस्पॉन्स आया है वहाब रियाज की यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो नंबर एक, जो रूल्स में चेंजिंग की गई है वो जिस तरह फुटबॉल में टाइमर चलता है, अब यानी कि क्रिकेट में भी वो टाइमर चलेगा और ये दिसंबर से शुरू होगा और 5 महीने तक ये चलेगा। उसके बाद इस पर डिसाइड किया जाएगा कि आया ये इम्प्लीमेंट, ये कानून लागू होगा या नहीं। जो है, जब बॉलर्स एक बॉलर चेंज होगा तो जो दूसरा बॉलर है उसे 60 सेकंड के अंदर अंदर आकर बॉल करना होगी। और अगर 3 दफ़ा वो मुसलसल इस तरह होता है, अगर 3 दफ़ा ऐसा होता है कि 60 सेकंड के अंदर अंदर दूसरा बॉलर आकर अगर बॉल नहीं करता तो जो आपको 5 रन की जो पेनल्टी है वो यानी कि दूसरी टीम को दे दी जाएगी। हालांकि रूल्स में जो चेंजिंग करने की जरूरत है, एक जो टॉस है इसे कैमरा में दिखाया जाना चाहिए, इसके ऊपर यानी कि कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि ये सबसे ज्यादा जरूरी था क्योंकि इस वर्ल्ड कप में ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा कि जो टॉस है वो नहीं दिखाया गया और सिर्फ रेफरी आकर बता देता है कि ये टीम विन, ये लूज। तो इसमें बहुत ज्यादा यानी कि शुबहात होते हैं और बहुत ज्यादा लोगों को यानी कि कंसर्न है। तो इसलिए ये जो टॉस था इसके ऊपर भी जरूर बात होनी चाहिए थी कि ये दिखाया जाए। इस रूल से ज्यादा यानी कि जो दिखाने वाली चीज थी ये थी। इसके अलावा जो अंपायर कॉल का मसला है अभी भी वो जू का तू है। अंपायर कॉल जो एलबीडब्ल्यू के लिए होती है, या तो आप इस तरह करें कि अगर अंपायर ने आउट दिया है तो फिर हाफ बॉल लगे तो आप आउट दें। ये नहीं कि अगर अंपायर ने कॉल दी है तो वो अगर फ्लिक भी करती है तो आउट है। तो या तो फिर इस तरह हो कि अगर यानी कि बॉलर ने रिव्यू लिया है, अगर बॉल फ्लिक भी करे तो फिर आप आउट दें। ये नहीं, अंपायर का ये सिस्टम नहीं। या तो फिर इस तरह रखें कि अगर अंपायर ने आउट दिया है तो अगर बैट्समैन ने रिव्यू लिया है, अगर तो हाफ बॉल लगे तो आउट हो, नहीं तो फिर वो नॉट होना चाहिए। दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। और दूसरा, ये टॉस वाला जो है ये भी होना चाहिए था, ये नजर आनी चाहिए थी, ये कैमरे में दिखाया जाना चाहिए था कि कौन सी टीम टॉस विन की है, क्योंकि लोगों को इसके ऊपर बहुत ज्यादा शुबहात है। और जो यानी कि टाइमर है ये 5 माह तक इसके ऊपर ये चलेगा। T20 और ओडीआई के लिए है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है। तो अगर ये यानी कि दुरुस्त हुआ तो जो T20 वर्ल्ड कप है और उसके बाद जो ओडीआई क्रिकेट होगी उसमें ये कानून बन जाएगा। और इसके अलावा जो हारिस रऊफ का रिस्पॉन्स आया है, हारिस रऊफ ने कहा है कि मैं अपने कैरियर को लंबा करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा और पिछले 1 साल से मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। तो उसको यानी कि बैक करते हुए, उसको प्रोटेक्ट करते हुए आकिब जावेद ने भी यही कहा है कि एक तरफ ही आप कहते हैं आपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को आगे लाना है। मैं बात मानता हूं, आकिब जावेद यानी कि ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं इस वक्त टीम को जरूरत थी। इस वक्त हमारे जो 3-4 बॉलर थे, जो हमारे पास प्लेयरों का पूल था, हमारा पूल छोटा है, उसे बड़ा करने की जरूरत है। वो वहां से कहा हम करेंगे, लेकिन इस वक्त जो हमारे पूल में जो 3 से 4 बॉलर थे, हुसनैन था, नसीम शाह था, एहसानुल्लाह था, वो अनफिट है, इसलिए आपसे कहा गया। तो आपको हर तरह की यानी कि गारंटी दी गई, आपको बेहतरीन यानी कि मेडिकल की हर तरह से दी गई। तो अब अभी यानी कि कुछ दिन बाद यानी कि जो बिग बैश है वो शुरू होगा, तो उसके लिए आप एनओसी मांगेंगे, क्योंकि आपकी जो टीम है वो आपकी डिमांड कर रही है और आप हर सूरत वहां खेले जाएंगे। वहां आपकी फिटनेस को कुछ नहीं होगा, वहां मुकम्मल फिट है, क्यों कि वहां से आपको पैसा आना है, पैसा। तो अब यानी कि पीसीबी को चाहिए कि इसे एनओसी जारी ना करे। हाँ, हालांकि एक लीग खेलने की प्लेयर्स की इजाजत जरूर है, लेकिन जैसे ही अभी वहाब रियाज से, हफीज से, इससे यानी कि जो कंट्रोवर्सी इसने जो किया है, जो टेस्ट खेलने से जाने से इसे इनकार किया है, मेरे ख्याल में इसे बिल्कुल भी यानी कि एनओसी नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो शादाब खान है, वहाब रियाज है, ये जाकर नसीम शाह जिस तरह से यानी कि वर्ल्ड कप से बिल्कुल फ्रंट पे जाकर ये अनफिट हुए सिर्फ लीग्स की वजह से, क्योंकि जो लंका प्रीमियर लीग थी वो नसीम शाह खेलते रहे। तो इन प्लेयर्स को इस तरह की लीग्स नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि देखें वहां यानी कि हारिस रऊफ की ओडीआई में अब क्या परफॉर्मेंस रही है, वर्ल्ड कप में शादाब खान की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो इनको रेस्ट होना चाहिए, ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, तो इनको बेजा लीग्स यानी कि खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जो ये सेंट्रल क्रिकेट में यानी कि प्लेयर शामिल है, जिस तरह इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल के अलावा कोई लीग नहीं खेलते। तो अगर ज्यादा से ज्यादा आपने इनको लीग्स खेलने देनी है तो एक से ज्यादा लीग्स ना खेलने दें। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।